हेलो दोस्तों, आर के चौहान ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं और तीनों यूरोप की सेनेगन कंट्री का वैकेंसीज है। सेनेगन कंट्री का सेनेगन वीज़ा आपको मिलने वाला है। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का वीडियो। तो वीडियो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने जॉब के साथ साथ अपने दोस्तों के भी जॉब के लिए मदद कीजिएगा वीडियो को शेयर करके। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं कोई भी वैकेंसीज का अपडेट ऐसे ही नहीं देता हूं। जो मेरे पुराने व्यूवर हैं वो मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं और जो नए व्यूवर हैं वो जान लें कि मैं जितनी भी वैकेंसीज का अपडेट देता हूं सभी की सभी लाइसेंसी ऑफिस रहती हैं। सभी की सभी भारत सरकार से लाइसेंस प्राप्त ऑफिस रहती है और बहुत ही कम सर्विस चार्ज में आपका काम कराती है। इंडिया में बहुत सारी कंसल्टेंसीज हैं, सब एजेंसी हैं, सब जो कि यूरोप का काम कराती हैं, लेकिन उनका सर्विस चार्ज ज़्यादा होता है। जिनका सर्विस चार्ज ज़्यादा होता है मैं उनके ऊपर में कोई वीडियो का अपडेट नहीं डालता हूँ, क्योंकि मैं भी आप लोग की तरह ही हूँ, मिडिल क्लास का, और अपने जैसे आप लोग को भी सोचता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई भी व्यूवर, मेरा कोई भी सब्सक्राइबर कम से कम सर्विस चार्ज में यूरोप में मूव करे, यूरोप में जॉब पाए। ठीक, मेरी वीडियो अगर देखकर अगर किसी भी भाई का हेल्प होता है, यूरोप में जॉब पाता है, तो यकीन मानिए आपसे ज़्यादा खुशी मुझे होती है। मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं जो कि मुझे कंटिन्यू कमेंट कर रहे हैं, सर यूरोप के जॉब से रिलेटेड कोई वीडियो का अपडेट दीजिए। तो मेरा वीडियो यूरोप के जॉब से रिलेटेड ही ज़्यादातर रहता है और गल्फ के जॉब से भी रिलेटेड रहता है। जैसा कमेंट रहता है ऐसा उसके ऊपर मैं ज़्यादा वीडियो डालता हूँ। ठीक है, कल बहुत सारे कमेंट आए यूरोप के जॉब से रिलेटेड, बहुत सारे कमेंट आए, तो आज का जो ये वीडियो है यूरोप के जॉब से रिलेटेड है। अच्छा, बहुत सारे भाई हैं जो कि जर्मनी में मूव करना चाहते हैं, जर्मनी में जॉब सर्च कर रहे हैं। जर्मनी का जॉब जो है टॉप सर्चिंग पे आ रहा है। बहुत लोगों का ड्रीम है जर्मन जाना। तो ऐसे भाइयों के लिए मैं बोलूँगा कि जर्मन जाना है अगर, तो जर्मनी में जाने के लिए जॉब के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज का वेरिएशन है। लैंग्वेज आना चाहिए, जर्मन लैंग्वेज थोड़ा बहुत आना चाहिए, तभी आप डायरेक्ट इंडिया से जर्मन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई कंसल्टेंसी अगर आपका काम जर्मनी के लिए कराती है तो आपको 1-2 महीने के लिए जर्मन कोर्स ज़रूर बोलती है करने के लिए। तो इतना झमेला पालने से बढ़िया है मैं एक आइडिया आप लोग को बता रहा हूँ, आसानी से आप जर्मन में मूव कर जाएंगे। अभी बहुत सारी वैकेंसीज आ रही है रोमानिया के लिए। ठीक है, तो आप रोमानिया में जॉब के लिए अप्लाई कर लीजिए। और रोमानिया के जॉब के लिए सबसे परफेक्ट ऑफिस इस वक्त इंडिया में अगर कोई है तो दिल्ली का तेहरान कंसल्टेंसी है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज इस वक्त दिल्ली के तेहरान कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड ऑफिस में आ रही है। आप यहाँ से रोमानिया के लिए काम कराइए और रोमानिया में जाके 1 साल 2 साल रहने के बाद आप वहाँ से जर्मनी में मूव कर सकते हैं। वो सेनेगन वीज़ा मिलता है रोमानिया का, रोमानिया भी सेनेगन जोन में जुड़ चुका है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका बहुत सारा पैसा भी बच जाएगा, लैंग्वेज का जो टेंशन है वो भी ख़त्म हो जाएगा, आपको काम भी इजीली मिल जाएगा। क्योंकि सेनेगन वीज़ा है, सेनेगन वीज़ा से आप 26 कंट्री में मूव कर सकते हैं, जा सकते हैं। अगर आप रोमानिया में जॉब कर रहे हैं और जर्मनी के लिए सोच रहे हैं तो उस वक्त आपका काम होना थोड़ा इजी हो जाता है। दोस्तों, मैं आप लोग को फटाफट बता देता हूं कि ये जो वैकेंसीज़ है किस कंट्री के लिए है और क्या क्या पोस्ट है। तो पहली वैकेंसीज जो है ग्रीस के लिए है, और दूसरी जो वैकेंसीज़ है रोमानिया के लिए है, और तीसरी भी वैकेंसीज जो है वो भी रोमानिया के लिए है। अगर आपका ड्रीम एंड डेस्टिनेशन यूरोप है, यूरोप में मूव करना चाहते हैं, जॉब चाहते हैं, तो जैसा मैं बताता हूँ इस कंसल्टेंसी में जाकर संपर्क कीजिए, आपका काम 100% हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। ग्रीस में किस किस पोस्ट की वैकेंसीज आई हुई है। बहुत सारे पोस्ट है, उसके पोस्ट का डिटेल मैं आपको दे देता हूँ। कंक्रीट लेबर चाहिए, ठीक है, शटरिंग कारपेंटर चाहिए, स्टील फिक्सर चाहिए और बार बेंडर चाहिए, सिविल गैंग लीडर चाहिए, फोरमैन चाहिए सिविल का, असिस्टेंट फॉर्म वर्कर चाहिए, असिस्टेंट स्टील वर्कर चाहिए, असिस्टेंट मेसन चाहिए, असिस्टेंट रोड कंस्ट्रक्शन चाहिए। इसका जो क्लाइंट इंटरव्यू है 8 और 9 दिसंबर को दिल्ली में होने वाला है। कंसल्टेंसीज के बारे में मैं आपको बता दूं तो एशिया पावर कंसल्टेंसीज में ये वैकेंसीज आई हुई है, और इसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह चाहिए तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। और आप मुझे ऐसे
नहीं वीडियो से नहीं आपको ले पा रहे हैं तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा इसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब कुछ। एशिया पावर जो ऑफिस है बहुत पुरानी ऑफिस, सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त ऑफिस है और बहुत दिनों से मार्केट में काम कराती है, जेन्युइन काम कराती है, कम सर्विस चार्ज में आपका काम कराती है। इसका जो सर्विस चार्ज है 4 लाख रुपये लगभग लगने वाला है। कोई भी कंसल्टेंसी 4 लाख रुपये में आपको सेनेगन वीज़ा दे रही है, सेनेगन कंट्री की, वो सही है, आपको जाना चाहिए। इससे कम में रोमानिया का होता है जो कि 2,20,000 सर्विस चार्ज है तेहरान कंसल्टेंसीज का, इसके ऊपर भी मैं बात करने वाला हूँ। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो 4 लाख रुपये को ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कोई ये नहीं है यूरोप में जॉब के लिए, क्योंकि ग्रीस और पुर्तगाल 2 ऐसी कंट्री है जो कि जहाँ पे आपको सेटल होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ पे पीआर बहुत जल्दी मिलता है। अगर आप 5 साल रह जाते हैं तो आपको पीआर, यूरोप की 2 ही ऐसी कंट्री है जो सबसे पहले पीआर आपको देती हैं। पहला है पुर्तगाल, दूसरा है ग्रीस। मुझे एक कमेंट आया था यूरोप के जॉब के लिए, ग्रेजुएशन पोस्ट है उनका, और बोले थे कि स्किल्ड लोग के लिए कोई यूरोप की वैकेंसीज बताइए। तो भाई अगर यूरोप में मूव करना चाहते हैं तो इस वैकेंसीज को भी आप अटेंड कर सकते हैं कंक्रीट वर्कर्स के रूप में, ठीक है। कंक्रीट वर्कर के पोस्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं। यूरोप में एंट्री मारिए, एंट्री मारने के बाद आप काम कीजिए, साल भर 6 महीना काम कीजिए। वहाँ के बाद आपका जो भी प्रोफेशन है, जिस भी पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे आप इजीली चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप लोग ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट बंदे हैं और यूरोप के जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वैकेंसीज को भी आप अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, दूसरी वैकेंसीज के बारे में बता देता हूं जो कि रोमानिया के लिए है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया, इसका क्लाइंट इंटरव्यू 9 दिसंबर को होने वाला है और रोमानिया भी शेंगन जोन में आता है और रोमानिया से जर्मनी मूव करना आपको बहुत इजीली रहेगा जो जर्मन के जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर कम पैसे में यूरोप में मूव करके आप जर्मन का जॉब ले लेते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेंगे आपको। तो चलिए इसके पोस्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। लेथ मशीन ऑपरेटर चाहिए, टर्नर चाहिए और मिलिंग मशीन ऑपरेटर चाहिए। तीसरी जो वैकेंसी है दोस्तों ऑटो सर्विस सेंटर का है और ये भी रोमानिया का ही है। 40 ऑटो मैकेनिक चाहिए, 40 ऑटो डेंटर चाहिए और 40 ऑटो पेंटर चाहिए, ठीक है। ये भी वैकेंसी जो है दिल्ली के तेहरान कंसल्टेंसीज प्राइवेट लिमिटेड ऑफिस में आई हुई है और रोमानिया के लिए है। सर्विस चार्ज जैसा कि मैंने आपको बताया 220 लगने वाला है, 2.5 समथिंग पकड़ के चलिए और इतना में आपका काम हो जाएगा। 220 ही लगेगा, 2.5 मैं बोल रहा हूँ, आपका आने जाने में जो भी खर्चा हो, एम्बेसी खर्चा है तेन सब पकड़ के आपका 2.5 तक में आपका काम हो जाएगा। 2.5 लाख रुपये में आप यूरोप में एंट्री कर चुके होंगे, ठीक है। तो अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, आपको इसको मिस नहीं करना चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जाकर इसमें अप्लाई कीजिए। रोमानिया का अगर इंडिया में कोई भी कंसल्टेंसीज है सबसे ज़्यादा काम कराने वाली तो तेहरान कंसल्टेंसी है। तो इसके पास काम भी बहुत है, अच्छे कॉन्टैक्ट है वहाँ पे इनके रोमानिया में, और रोमानिया से ये लोग अच्छा कॉन्टैक्ट करके रखे हैं। रोमानिया का ज़्यादातर वैकेंसीज इसी के पास आती है और यूरोप में मूव करना है कम पैसे में आपको, तो एक बार आपको तेहरान कंसल्टेंसीज में ज़रूर जाना चाहिए। और हाँ, बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो कि यूरोप में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और सोचते हैं जल्दी में काम हो जाए, 4-5 महीना में हो जाए। तो भाई देखिए, यूरोप का जॉब इतना इजीली नहीं होता है, ये गल्फ की तरह नहीं होता है, ठीक है। वहाँ के बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत रूल रेगुलेशन होते हैं। वहाँ पे सब कुछ मेंटेन करके ही वो लोग अपने कंट्री में दूसरे कंट्री से लेबर हायर करते हैं। वहाँ का एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल्स, ये सब तरीके के सब कुछ को देखते हुए वो लोग करते हैं। गल्फ़ में क्या होता है, गल्फ़ में भेड़ बकरी की तरह वीज़ा दे देते हैं, आप जाते हैं तो मालूम चलता है कि कंपनी सही नहीं है, खाना नहीं है, मेडिकल नहीं है, बहुत सारा इश्यूज होता है गल्फ़ वगैरह में। तो गल्फ़ की तरह यूरोप का जॉब नहीं होता है, इसलिए यूरोप का जॉब के लिए थोड़ा आपको पेशेंट बनाना चाहिए, सब्र करना चाहिए और इंतज़ार करके अच्छी कंसल्टेंसीज के माध्यम से ही जाना चाहिए, ठीक है। अगर कोई एजेंट आपको बोल रहा है कि 4 महीने में 5 महीने में मैं यूरोप का वीज़ा दे दूंगा, तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो आपको सिर्फ फंसाने के लिए बोल रहा है। आप जब उससे काम कराएंगे तो आपका भी काम वो उतना ही टाइम में करेगा, 8 महीना 7 महीना 6 महीना के अंदर नहीं कर पाएगा, उतना टाइम तो लगेगा ही,
ठीक है। तो एजेंट के चक्कर में मत पड़िए। बहुत सारे एजेंट अच्छे भी हैं जो कि काम करा देते हैं। बहुत सारे 90% एजेंट तो ऐसे हैं जो यूरोप के नाम पे काम करा रहे हैं, जो कि चोर हैं, बेईमान हैं। 10% एजेंट ऐसे हैं जो कि सही से काम कराते हैं। और मैं किसी भी एजेंट के ऊपर मैं बिलीव नहीं करता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी डायरेक्ट कंसल्टेंसी से ही संपर्क कीजिए। ऐसी ऐसी कंसल्टेंसीज है तो उससे संपर्क कीजिए और उसी के माध्यम से जाइए। थोड़ा इंतज़ार कीजिए। आप अगर आपके पोस्ट से रिलेटेड वैकेंसीज नहीं आ रही है तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए, वैकेंसीज आएगी तब अप्लाई कीजिए, या फिर जाकर कंसल्टेंसी से संपर्क कर लीजिए, अपना रिज्यूम वगैरह सबमिट कीजिए और उनको बोलिए जब वैकेंसीज मेरे पोस्ट की आती है तो मुझे इन्फॉर्म करें। तो वो लोग ऐसा करते भी हैं।